नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। संसद में अंबेडकर के मुद्दे पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर जिस तरीके से संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान तमाम सांसदों ने अपना संबोधन दिया, इसी के साथ साथ विपक्षी दलों के सांसद यहां पर केंद्र सरकार से सवाल भी पूछते हुए नजर आए और संविधान पर कब खतरा रहा और संविधान में किस तरीके से संशोधन किए गए या क्या प्रावधान है, उन पर चर्चा हुई। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सामने आता है। वो बयान ये है कि विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष लगातार जो कि संविधान की दुहाई देता हुआ नजर आ रहा है, यदि इतनी बार संविधान का नाम लेने की बजाय भगवान श्री राम का नाम लिया होता तो उन्हें कई जन्मों तक स्वर्ग नसीब होता। ऐसे में विपक्षी दलों ने यहाँ पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया और अमित शाह के इस बयान को संविधान का अपमान बताया। एक तरफ बहन कुमारी मायावती लगातार इस बयान की कटाक्ष करती हुई नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों की तरफ से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरे जो विपक्षी दल हैं, जिनमें कांग्रेस पार्टी प्रमुख रूप से इस मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार को घेरती हुई नजर आई। इस बीच 19 दिसंबर को घटना ये होती है कि विपक्ष के कुछ सांसद प्रोटेस्ट करते हुए, प्रदर्शन करते हुए संसद भवन की ओर आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन सांसदों की अगुवाई करते हुए नजर आते हैं। लिहाजा बीजेपी सांसदों का यह आरोप है कि संसद भवन के मकर द्वार पर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को धक्का दिया और उस दौरान बीजेपी के 2 सांसद धराशायी हो गए, यानी कि प्रताप सिंह सारंगी और मुकेश राजपूत। दोनों को चोटें लगी और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसी के साथ साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। मुकदमे ऐसे हैं जिनमें राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी यहाँ पर विपक्षी दल बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि राहुल गांधी के पूर्व सहयोगी रह चुके हैं और इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मौजूद है और केंद्र में यहाँ पर मंत्री पद की जिम्मेदारी को संभालते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे जब इस मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि पूरा ये विषय जांच का मुद्दा है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार किस पक्ष की गलती है और किस तरीके से आगे आने वाले वक्त की रणनीतियां तैयार होंगी, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारियां जो हैं वह केंद्रीय मंत्री के समानांतर दिखाई देती है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर एक तरफ राहुल गांधी के खिलाफ किसी तरीके के कठोर शब्द इस्तेमाल करने से अपना बचाव किया, तो दूसरी तरफ जांच का विषय बताते हुए कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को सेफ रखते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी को यहां पर संविधान विरोधी बताया और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी हुई। अब देखना ही होगा कि आखिरकार संसद भवन में संग्राम के मुद्दे पर छिड़ा ये बवाल आखिरकार क्या राहुल गांधी को यहां गिरफ्तारी तक ले जाता है, क्योंकि गंभीर धाराओं के तहत जो मुकदमे उनके ऊपर लगे हैं वो वाकई आगे आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। पिछले कार्यकाल की बात करें तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी पर गुजरात के एक कोर्ट में उन पर केस हुआ, उसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो गई थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें जाना पड़ा, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता की बहाली हो पाई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।